जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 के लिए जीके जीएस के सेगमेंट में टारगेट 25/25 में सामान्य एग्जाम के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं एमपी पटवारी में। और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एमपी जीके के साथ सामान्य एग्जाम के सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 अभी आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है, आपको ये बताना है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी वो हो जाएगी चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। तो देखो भारत में जो पंचवर्षीय योजना आई तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक की थी। और इसके बीच जो पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको योजना आयोग जो थी उसी को पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के तहत बनाई गई थी। और इसमें जो भारत की पहली सर्वोच्च प्राथमिकता थी पहली पंचवर्षीय योजना में, यानी 1951 से लेके 55 तक, वो क्या थी? कृषि थी। यानी कृषि पर, किसानों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और हेरोड डोटर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योगों पर ज़्यादा फोकस्ड यानी केंद्रित थी। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महानुवोलिस मॉडल पर आधारित थी। एडिशनल फैक्ट के तौर पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जबलपुर। नीमच में जावद और मानसा डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नीमच जिले में जावद और मानसा जो हैं ये चट्टान चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी भित्ति चित्र यहाँ पाए गए हैं जावद और मानसा में। तो राइट आंसर हो जाएगा चट्टान चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी। तो पिछली जनगणना जो 2011 में हुई थी, तो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। आपको ये भी एडिशनल तौर पे याद रखना है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई। जबकि 1881-82 के आसपास लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना हुई। जबकि 2021 का जो जनगणना का विषय है वो विषय था कि जनसंख्या से जन कल्याण की ओर, यानी कि जनसंख्या से जन कल्याण। ऑप्शन बी जो है 2021 जनगणना का विषय था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा जो भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1956 को हुई है। यानी कि जिस साल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था उसी साल मध्य प्रदेश की विधानसभा 1956 में बनाई गई। अगला है कि आंध्र प्रदेश में स्थित दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर कौन सा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से तिरुपति बालाजी यानी तिरुमाला मंदिर जो है, तिरुपति मंदिर कहते हैं, ये सबसे अमीर मंदिर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुपनमाला या तिरुपति मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे, देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में आपकी माउंट एवरेस्ट चोटी है हिमालय पर्वत पे। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की कंचनजंगा जो है ना सबसे ऊंची चोटी है भारत की। तो राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत की केटू चोटी होगी सबसे ऊंची, बट वो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से पे अभी है। इसलिए इसका राइट आंसर अगर केटू चोटी नहीं है ऑप्शन में तो आप लगा दोगे कंचनजंगा। ठीक है,
बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, एडिशनल तौर पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन गुलाबी उर्दू लेखन शैली का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुलाबी उर्दू लेखन शैली का आविष्कारक कौन था? तो गुलाबी उर्दू लेखक शैली का आविष्कारक थे मुल्ला रमूजी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलाबी उर्दू के मुल्ला रमूजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लेखक ने जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया? तो जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी काम करने वाले मध्य प्रदेश के लेखक हैं नाथूराम प्रेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम प्रेमी। अगला देखेंगे कि प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है कायथा, मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो कायथा एक पुरातात्विक स्थल है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला है कि दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का हिस्सा ये जरूर बनेगा। तो मध्य प्रदेश में दो आपके शहर हैं, या कह सकते हैं दो आपके शहर या जिले, वहाँ पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। तो भोपाल और इंदौर दो ऐसे शहर हैं जहाँ मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, यानी कि यहाँ के कमिश्नर होंगे शहर में, मुख्य पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो राइट आंसर भोपाल और इंदौर हो जाएगा। बात करूं तो भोपाल में इस समय तो कमिश्नर कौन है? पुलिस कमिश्नर है मकरंद देवुष्कर, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, संबंधित का चयन करना है। जिस तरह से भरतनाट्यम तमिलनाडु, यानी कि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु, यानी भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। उसी तरह घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महादेव भाई देसाई और गांधी जी निम्नलिखित में से किस पहल के खिलाफ एकजुट थे? तो महादेव देसाई और गांधी जी जो है ना, ये दोनों अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ एकजुट थे कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। बात करूं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 जो मूल अधिकार के अंतर आता है, उसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए न्यायालय ने हमें शक्ति दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल सम्राट डॉट डॉट आलमगीर उपाधि धारण की। तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो औरंगजेब मुगल सम्राट, जिसको जिंदा पीर भी बोलते थे, उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला है कि 2020 में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों के लिए T/2 यानी T/2 अवार्ड मिला? तो बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए पीलीभीत बाघ संरक्षण क्षेत्र को T/2 का अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। अगला है कि 1760 में बांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1760 में। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांस यानी फ्रेंच के खिलाफ ये प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो राइट आंसर फ्रेंच हो जाएगा। अगला है कि सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाते हैं? तो वयोवृद्ध दिवस सशस्त्र बल मनाते हैं 14 जनवरी को। अगला है कि जनवरी 2022 में इंडियन सुपर लीग की उड़ीसा एफसी ने किस अंतरिम मुख्य कोच को नियुक्त किया है? तो जनवरी 2022 में इंडियन सुपर लीग यानी ISL की उड़ीसा एफसी ने अंतरिम रूप से कीनो गर्सिया को कोच बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीनो गर्सिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड राज्य का उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है हजारीबाग। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला देखते हैं, खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? देखो खासी जो है ना मेघालय राज्य की राजभाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेघालय एक पूर्वोत्तर का राज्य है जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विजय घाट का डॉट डॉट स्मारक है। तो विजय घाट में किसका स्मारक है, किसको बोलते हैं स्मारक को? तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनके स्मारक को बोला जाता है विजय घाट।
आप लोगों को याद रखना है। जबकि महात्मा गांधी के उसको बोला जाता है स्मारक को राजघाट, इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल होता है, महात्मा गांधी का राजघाट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन हो जाएगा उनके स्मारक को। तो ये भी एडिशनल तौर पे याद रखना है। तो आज का ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एमपी पटवारी 2023 का जीके जीएस में 25/25 सेक्शन में। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और अगले सेगमेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।